हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी योर ट्रेनर। तो जैसे कि आपका 5.3 में हमने प्रीवियस 5.3 में पार्ट 8 तक कंप्लीट किया था। जैसे कि उसमें आपने देख रखा था कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बिजनेस अगर स्टार्टअप करते हैं तो क्या आपकी बेसिक स्ट्रेटजीज रहती हैं, कैसे अपनी प्लानिंग को लेकर के आप चलते हैं, किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है। एक टीम लीडर एज ए टीम लीडर आप अगर चल रहे हैं तो अपनी टीम में साथ ही साथ कितने ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर देखा था। ऐसे ही इसके बाद हमने जो बात किया था नेक्स्ट दैट इज था आपका उद्यमी, यानी कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो बिजनेस में कौन सी चीज़ें लाते हैं, अगर कंपटीशन चल रहा है या पार्टनरशिप में चल रहा है या आप इंडिविजुअली बिजनेस चलाते हैं, छोटे लेवल का बिजनेस चलाते हैं, ये सब कुछ आपका एक पर्टिकुलर हमारा बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज थी। आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज 5.4 टॉपिक, दैट इज 5.4 यूनिट 5.4। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं, उद्यम प्रति पारिस्थितिक तंत्र को सहारा देती है। और उद्यमी क्या है, उद्यमी क्या है। क्वेश्चन हमारा यह है कि उद्यमी क्या है, यानी कि एक बिजनेसमैन जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी कर्मचारी के लिए काम नहीं करता, मीन्स अपना खुद का बिजनेस चलाने वाला पर्सन। जैसे आप सपोज किसी भी कंपनी में आप जॉब नहीं करते, अपनी छोटा सा कोई भी स्टार्टअप किया जहाँ पर आप अपनी कंपनी को खुद से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अपने आप को अपना बॉस या मैनेजर कह सकते हैं, आप खुद अपॉइंट होते हैं वहाँ पर। तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जिसका खुद का अपना बिजनेस होता है, जो किसी कंपनी की दूसरे कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। छोटा उपक्रम चलाता है, मीन्स छोटे से लेवल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई ज़्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस ना करके छोटा सा इन्वेस्ट करके छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उपक्रम विचार वस्तु या सेवा की सभी जोखिमों को पुरस्कारों को ग्रहण करता है। हो सकता है अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो अगर वो इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स अगर एक पर्सन की बात करूँ, अगर आपने स्टार्ट किया तो एक बिजनेस जिसमें आपको सारी चीज़ों को खुद ही फेस करना पड़ेगा, चाहे वो सिचुएशन आप चाहे कैसी भी हो सकती है, आप उसमें प्रॉब्लम से भी आ सकते हैं, प्रॉफिट को भी आपको सेव करना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर खुद बिजनेस चलाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बन जाती है उस समय पर। उद्यमियों के प्रकार, तो हमने जैसे कि देख लिया था उद्यमी वैसे कहते हैं जो छोटा सा खुद का बिजनेस चलाते हैं। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी की, जैसे मान लीजिए आज के टाइम पर हम बड़े बड़े कंपनीज है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का शेयर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन की कंपनी ही क्यों ना सही, कोई भी एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी है जिसका ओनर जो होगा खुद पर्टिकुलर एक बंदा रहेगा, जहाँ पर खुद एक पर्टिकुलर कंपनी को चलाने वाला वन पर्सन रहता है, दैट इज कॉल्ड उद्यमी, यानी कि बिजनेसमैन कहलाता है। जिसमें वो सारी चीज़ों को खुद ही फेस करता है, जहाँ पर उसको प्रॉफिट हो, लॉस हो या किसी तरह का रिस्क फैक्टर भी हो, तो ये सारा का सारा खुद उस पर्सन के ऊपर ही हेडेक रहता है कि उसको कैसे वो डील करे। तो उद्यमी बेसिकली इन सिंगल फॉर्म आई कैन से दैट बिजनेसमैन आर दोज पर्सन हु स्टार्ट देयर बिजनेस ऑन अ सिंगल लेवल, जहाँ पे बिजनेस अपने स्टार्ट करने वाला पर्सन जो होता है खुद एक सिंगल लेवल पे स्टार्ट करता है। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं हम लोग। पारंपरिक उद्यमी, पारंपरिक उद्यमी मतलब होता है, पहला पॉइंट से कहते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं पारंपरिक, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार के उद्यमी के पास किसी प्रकार का कौशल होता है, वे बढ़ई, मैकेनिक, रसोईया आदि हो सकते हैं। उनके व्यवसाय कई वर्षों से होते हैं, जैसे कि जलपान गृह, दुकानें एवं बढ़ई। वे अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, उसके पहले ही वे प्रतीकात्मक ढंग से उसी व्यवसाय में अत्यधिक अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। बात जैसे हो रही है पारंपरिक उद्यमी की, मीन्स ट्रेडिशनल जो भी बिजनेसमैन होते हैं, लाइक हम बात करते हैं किसी के फैमिली मेंबर्स में जो स्टार्टिंग से ही बिजनेस किसी टाइप का चला रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर हम बात करें किसी एक फैमिली में जिन्होंने स्टार्टिंग से ही एक मैकेनिक का मतलब एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनके हो सकता है आने वाले टाइम पर जो उनके स्टार्टअप के साथ साथ जो बच्चों ने उनके होंगे आने वाले, वो भी इसी लाइन में ऐड हो जाते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात की उनके जो स्टार्टिंग पीरियड से जिन्होंने काम किया उनको एक्सपीरियंस रहता है, प्लस वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसमें एक्सपीरियंस दिला सकते हैं। तो क्या होता है कि जो खुद का किसी प्रकार का कौशल मीन्स कि उनके अंदर खुद के जैसे कह सकते हैं कौशल मीन्स उनके अंदर खुद की स्किल्स होती है,
जैसे हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर मैकेनिक की या फिर बढ़ई की, कारपेंटर की अगर बात करते हैं, या रसोईया मीन्स जैसे कि जो हमारे शेफ वगैरह होते हैं, देखा हो कि उनके अंदर खुद का ही कौशल होता है, वो किसी से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, खुद से सीखते हैं। तो ये सारे की सारी जो पारंपरिक उद्यमी उन्हीं कहते हैं जो खुद के अंदर ऐसी स्किल्स होती है, वो दैट इज कॉल्ड पारंपरिक उद्यमी। और इनको पहले से ही प्रतीकात्मक ढंग से उसी व्यवसाय में अत्यधिक अनुभव प्राप्त हो चुका है, क्योंकि इनको पहले से ही उसमें काफी एक्सपीरियंस हो चुका होता है। नेक्स्ट दैट इज, इस प्रकार का जो किसी प्रकार का कौशल होता है वे जैसे कि सामान्य रूप से कला या मनोविज्ञान क्षेत्र की होती है। नेक्स्ट है दैट इज परियोजना उन्मुख। जैसे कि हमारा देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, परियोजना उन्मुख उद्यमी। इस प्रकार के उद्यमियों की पृष्ठभूमि सामान्य रूप से कला या मनोविज्ञान क्षेत्र की होती है। उनमें उपक्रमों का रुझान उस ओर होता है जिसके लिए वे अधिक भाव प्रवण होते हैं। मीन्स जैसे बात हो रही है इसके अंदर कोई कला या मनोविज्ञान क्षेत्र की, लाइक जैसे कि आर्टिस्ट टाइप के होते हैं, ये वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक पेंटर हो सकते हैं, हमारे कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इनके अंदर खुद एक कला के क्षेत्र में जैसे देखा हो कि बड़े बड़े जो पेंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करते हैं, उनके अंदर ये रुचि होती है इस फील्ड के लिए कि उनको पता है कि मुझे, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एज अ पेंटर हूँ, तो मुझे अपनी रुचि कहाँ दिखानी है, किस तरह से मुझे अपना प्रोग्रेस करना है। तो ये इसमें किसी तरह का इनपे कोई वर्कलोड नहीं होता, वो अपने बॉडी की काम करते, ना ही किसी के इनके पास ऑर्डर होता है, वो अपनी खुद की मांगते हैं, खुद की चलते हैं। तो एक परियोजना खुद भी उसे कहते हैं जिनके अंदर एक तरह का स्किल्स होता है जो किसी कला या मनोविज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट दैट इज जीवन शैली उद्यमी। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीवन शैली उद्यमी। इस प्रकार के उद्यमी ने सामान्यतः अध्यापक के सचिव के रूप में काम किया होता है। वे उन बिक्री में अधिक इच्छुक रहते हैं जिसमें लोगों को आनंद मिले, बजाय इससे कि वे बहुत अधिक रकम बनाए। ये उस टाइप के जीवन शैली उद्यमी उसको कहते हैं, लाइक जैसे किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर जो होते हैं, उनके अंदर ये कला होती है जो किसी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। भले उनको किसी भी तरह के ज़्यादा पैसे से मतलब नहीं था, बस वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो दूसरों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ावा दे सके। तो ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस नहीं कह सकते, इन टाइप के बिजनेस तो हम नहीं कह सकते इनको भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनके अंदर कला होती है बेसिकली किस टाइप की, जो पढ़ाने के इच्छुक होते हैं, जिसमें ज़्यादा उनको पैसे पे ना जोड़ दे करके वो शिक्षा के क्षेत्र में वो उन बच्चों को मदद करते हैं जो आगे बढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। तो हमारे जो बेसिकली जो बिजनेस टाइप के थे देखा कि पारंपरिक उद्यमी जिसमें एक तरह का पर्टिकुलर जिनके अंदर एक्सपीरियंस होता है, लाइक वो मैकेनिक से हो सकते हैं, चाहे वो शेफ या रसोइया हो सकते हैं, या वो कारपेंटर बढ़ई हो सकते हैं, जिनके अंदर स्टार्टिंग से ही घर में अगर ऐसा बिजनेस चला आ रहा है, उस लेवल को बिजनेस को फिर पकड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड पारंपरिक उद्यमी। नेक्स्ट है हमारा परियोजना उन्मुख उद्यमी। जैसे बात करते हैं कि किसी के अंदर कला के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में रुचि होती है, तो वो इस टाइप के बिजनेस में ऐड हो करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, पेंटिंग की या फिर बात करें पेंटिंग की या किसी भी तरह की कोई ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं, देखा होगा आपने कि बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, जिनको पेंटिंग ड्रॉ करते हैं या फोटोग्राफ्स खींचते हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनल काम करते थे, जहाँ उनका फोटोग्राफ्स की वैल्यू काफ़ी डिमांड में आ जाती है। या फिर पेंटर होते हैं तो उनकी स्केच वगैरह को भी काफ़ी डिमांड में लेकर के वो पर्टिकुलर हाई लेवल पे भी खरीद सकते हैं, तो इनका भी अच्छा पर्टिकुलर बिजनेस चल सकता है। नेक्स्ट हमारा जैसे जीवन शैली उद्यमी, इसमें आपने जैसे देखा था कि इसमें पर्टिकुलर सामान्यतः ऐसे टीचर हो गए या फिर जो बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक होते हैं, जो अपने पैसों पे ना जोड़ दे करके उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनके शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि होती है। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस टाइप्स थे कुछ हमारे। अब है नेक्स्ट उद्यमियों की विशेषताएं, लाइक क्या होती है पर्टिकुलर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, इनकी कुछ गुण हो सकते हैं, कुछ इनकी पर्टिकुलर विशेषताएं हैं। जैसे हम देखते हैं वे बहुत अधिक प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं किसी से और उसी को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो किसी और को अपने लिए इंस्पिरेशन बन सके।
वे सृजनशील व प्रभावी होते हैं। वो ऐसा बात करते हैं, उनके नेचर ऐसा होता है कि वो किसी के ऊपर अपना इम्पैक्ट तुरंत डाल सकते हैं, जिससे कि लोग आपसे सीखने के इच्छुक हो जाते हैं। वे मानसिक रूप से प्रत्येक व हर प्रकार के काम को संभालने का तैयार रहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो, वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं कि वो उससे बाहर निकल करके आ सकते हैं। उनके पास उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल होता है, वे जानते हैं कि उन्हें नगद प्रवाह, बिक्री व आय का मूल्यांकन कैसे करना है। वे अधिक जोखिम उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं, रिस्क फैक्टर से भी फेस कर सकते हैं। वे अत्यधिक अग्रसर रहते हैं, इसका अर्थ है कि वे स्वयं काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, प्रेरित करने के लिए, इसके कार्य के लिए दूसरे से प्रतीक्षा करते हैं। उनमें दूरदर्शिता होती है, वे बड़ा चित्र देखने में सक्षम होते हैं। वो फ्यूचर को भी देख के ही इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे अगर आज इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इसका इन्वेस्टमेंट आगे चल के कितना मिल सकता है। निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, वो डिसीजन ऐसा लेते हैं जहाँ पर उनको पता है कि पर्टिकुलर अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो मुझे इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुछ बेसिक जैसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा वो इंस्पायर्ड होते हैं किसी से और दूसरे के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने देखा कि वो निर्णय लेने में भी अच्छे होते हैं, वो खुद जानते हैं कि उनका डिसीजन किस लेवल पे काम कर सकता है। इसके बाद जो हमने बात की कि उनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है, जो फ्यूचर का भी देख करके चलते हैं, जिनको पता है कि मुझे अपने बिजनेस को अगर कितना इन्वेस्ट करना, कितना इन्वेस्ट करेगा, मुझे कितना उससे प्रॉफिट मिल सकता है। तो एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ मानी जाती हैं। नेक्स्ट जैसे कि इसमें दिया हुआ है उद्यमियों की सफलता की कहानियाँ। कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी कुछ कैसे उन्होंने सक्सेसफुल अपने आप को किया था, कुछ उनकी बेसिक स्टोरी रही थी, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन की कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी रहती है जो आपके लिए इंस्पायर कर सकती है आपको भी। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमारे पास नाम है धीरू भाई अम्बानी। तो धीरू भाई अम्बानी ने उद्यमी के रूप में करियर की शुरुआत सप्ताहांत में गिरनार पहाड़ पर तीर्थ यात्रियों को भजिए बेचने से की थी। स्टार्टिंग पीरियड में जब वो उन्होंने काम क्या किए थे, ऐसा एक पहाड़ी एरिया में जाकर के पकौड़े वगैरह बेचने का काम करते थे वहाँ पर वो। फिर 16 साल की उम्र में वो यमन चले गए और उन्होंने एक तेल कंपनी में एक गैस स्टेशन पे सहायक व लिपिक के रूप में काम किया था। ठीक है, वे भारत में फिर 50,000 रुपये के साथ भारत लौटे। फिर उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी शुरुआत की, जिसका नाम था रिलायंस। पहली भारतीय कंपनी बनी जो वैश्विक बाजार से रकम प्राप्त कर सकी और फोर्ब्स की सूची में, फोर्ब्स 500 की सूची में आने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक पर्सन जिसने स्टार्टिंग किससे किया था, एक पर्टिकुलर पकौड़े बेचने काम किया था, धीरे धीरे 16 साल की उम्र में फिर वो यमन गया, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम किया था। आज उनके नाम के पेट्रोल पंप चलते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके सामने तैयार होते हैं। फोर्ब्स 500 की लिस्ट में उनका नाम पहली बार आया था कि इंडिया की सबसे पहली कंपनी जो रिलायंस थी, फोर्ब्स 500 में पहली बार इंडिया की तरफ से इसका नाम लिया था। नेक्स्ट है डॉक्टर करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल ने अपने घर के पीछे ही एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया। उन्होंने घर घर अपना उत्पाद बेचा और बेचे गए प्रत्येक पैकेट पर उन्होंने रकम लौटाने की गारंटी भी प्रदान की। घर के पीछे अपार्टमेंट में ही उन्होंने स्टार्ट किया था एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने का, और उसमें ये भी लिखा था कि अगर काम नहीं होता तो पैसे पूरी तरह से वापस लेंगे। तो उन्होंने उन्हें प्रति किलोग्राम 3 रुपये, जबकि उस समय सबसे सस्ता डिटर्जेंट रुपये प्रति 13 किलोग्राम आता था, उन्होंने उसको 3 रुपये में बेचा। हालांकि उस समय की जो रेट थी किसी भी डिटर्जेंट पाउडर की वो 13 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम पैसे में बेचा, ताकि अपने जानते थे कि अगर मैं स्टार्टिंग में पैसा कम लगाऊंगा तो लोग मेरे पास बहुत आएंगे, कस्टमर्स बहुत आएंगे, प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। हालांकि अभी स्टार्टिंग में था उनको 3 रुपये ही सही ठीक था, लेकिन उनको उस समय पता था कि अगर आज भी 3 रुपये से अगर 1 लोग 10 लोग आते मेरे पास तो कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने आपको लॉस में ही लेकर के चले, लेकिन उनके पास कस्टमर्स बढ़ते गए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने फिर अर्थात डॉक्टर पटेल ने निरमा की शुरुआत की, जैसे भारतीय घरेलू डिटर्जेंट बाजार में पूरा एक नया खंड। तो आज हम देखते हैं जैसे निरमा का पाउडर जो बन गया, अब कहाँ उसका रेट 40 से 45 से 50 रुपये के बीच में आता है, 50 रुपये लगभग आता है। तो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग उन्होंने 3 रुपये से एक प्रोडक्ट की थी, और उस पर गारंटी भी दी थी कि अगर आपको इससे सेटिस्फाइड नहीं तो आपके पैसे पूरे वापस। लेकिन 3 रुपये की चीज़ बेचने के बाद कस्टमर उनके पास बहुत आए, कस्टमर बढ़ते गए, उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री स्टार्ट की। अब तो आज के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया में देख सकते हैं कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर के नाम से घर घर में इसका यूज़ किया जाता है, जिसकी कीमत अब 50 रुपये है, और हर एक घर में कस्टमर आपको बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो इनिशियल लेवल पे आपको पता है कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, आपको वहाँ पे पता है स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर हम बात करते हैं, जब बिजनेसमैन अगर आप एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों का सामना करना पड़ता है। इनिशियल पीरियड पे आपको देख सकते हैं कि जब उन पर्टिकुलर करसन पटेल ने 3 रुपये से शुरुआत की थी, तो उनको ये लगा कि बहुत लोगों का भी ये मानना कि शायद इनको बहुत लॉस होगा,
बट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय क्या था, अगर कोई 13 रुपये का सामान ना खरीद के जाहिर सी बात है 3 रुपये के ऊपर अपना ध्यान लगाएगा। तो 3 रुपये के जहाँ 13 रुपये के लिए 5 लोग भरते थे, वहाँ 3 रुपये के लिए 10 लोग आने लगे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता गया और उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की। फैक्ट्री स्टार्ट करने वहाँ पर एम्प्लॉय है, उनको बेरोजगारी से भी दूर कराया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपने किस तरह से उन्होंने अपने लेवल को आगे बढ़ाया। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, चरण फर्स्ट स्टेप में विचार की उत्पत्ति और उद्यमशीलता प्रक्रिया उस विचार से होती जो एक समस्या जिसमें हल किए जाने की संभावना होती है। अंकुरण या इस चरण में पहचाने की समस्या के संबंधित हल के बारे में विचार किया जाता है। तो ये सारे के सारे जैसे देख सकते हैं कि कुछ प्रोसेस रहते हैं। एक पर्टिकुलर मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, आप देख सकते हैं फिर। तो पर्टिकुलर बिजनेस मैन की स्टार्टिंग कैसे होता है, उसके अंदर एक विचार की उत्पत्ति होती है कि उसको किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे बात कर रहा था हमने करसन भाई पटेल को ही देख सकते हैं। तो उन्होंने एक डिटर्जेंट पाउडर का ही एक उनके माइंड में आइडिया आया था। उन्होंने क्या किया, एक डिटर्जेंट पाउडर की स्टार्टिंग के माइंड में सेटअप किया उन्होंने कि प्लान कि मुझे किस तरह का डिटर्जेंट पाउडर को घर घर बेचना है। और उसका बाद में उन्होंने नहीं सोचा था कि स्टार्टिंग में क्या करना है। उन्होंने एक छोटे से अपार्टमेंट में प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। फिर एक उनके बाद उसको मान्यता मिली कि लोग उसके पास, कस्टमर उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूरी तैयारी करी कि मुझे अपने प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे इस पर स्कीम लगाई कि अगर प्रोडक्ट के आपको अगर पैसे वापस नहीं करूँगा, अगर किसी तरह का आपको लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पैसे पूरे वापस होंगे। हालांकि इससे चिंता भी बड़ी थी कि क्या पता मेरा प्रोडक्ट जो 3 रुपये का है, ठीक है मुझे लगा, लेकिन लोग नहीं आए, किसी तरह कोई वेस्टेज ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर अध्ययन किया, स्टडी किया कि उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, मीन्स उस पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उन्होंने फिर उस पर प्रकाश डाला। फिर फाइनली उनको क्या मिला, आउटपुट मिला कि मुझे अपने प्रोडक्ट के साथ उसको देख सकते हैं कि आज के टाइम पे पूरा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बिक रहा है। तो एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करने की सारी बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज उद्यमवृत्ति पारिस्थितिक तंत्र का परिचय। उद्यमवृत्ति के सहारे पारिस्थितिक तंत्र उद्यमवृत्ति के सामूहिक व पूर्ण प्रकृति बताता है। नई कंपनियों का उद्भव होता है कि वे फलती और फूलती रहे, इसलिए नहीं कि जिन उद्यमियों ने शुरुआत की थी उसे दूरदर्शी या साहसी बोले, बल्कि वे इसलिए पनपती है क्योंकि वे उस वातावरण पारिस्थितिक तंत्र को उसमें सृजन व निजी सार्वजनिक सहभागिता होती है। ये खिलाड़ी उपक्रमों को पोषित करते हैं, वे उन्हें बनाए रखते हैं और इस प्रकार के उद्यमी के प्रयास को आसान बना देते हैं। उद्यमवृत्ति पारिस्थितिक तंत्र में निम्न 6 अनुक्षेत्र होते हैं। पहला पॉइंट है दैट इज अनुकूल संस्कृति। एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के कुछ बेसिक कैटेगरीज रहती हैं, कुछ किस फील्ड में जा सकते हैं। अनुकूल संस्कृति, इसमें ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो किसी भी जोखिम व भूलों को सहन कर सकते हैं, मूल्यवान नेटवर्किंग तथा उद्यमी के सकारात्मक व सामाजिक स्थायित्व देते हैं, योजनाओं व नेतृत्व को सरल बनाते हैं। मींस इसमें सम्मिलित नियामक ढांचा, प्रोत्साहन व सार्वजनिक शोध संस्थाओं को अस्तित्व दिखाते हैं। वित्त व्यवस्था विकल्प, एंजल फाइनेंसिंग, जोखिम पूंजीपति व सूक्ष्म ऋण इसके अच्छे उदाहरण रहते हैं। मानव पूंजी, इससे अर्थ है कि प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित मजदूर उद्यमी या उद्यमवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में भी आते हैं।
उत्पादों व सेवाओं के लिए संचालित बाजार, यह बताता है कि उत्पाद सेवा के लिए बाजार का अस्तित्व है या उनके अस्तित्व की किसी तरह की गुंजाइश है कि भी नहीं है। संस्थागत व आधारित संरचना सहायता, इससे सम्मिलित कानूनी व वित्तीय सलाहकार, दूरसंचार, डिजिटल व परिवहन आधारित संचालित तथा उद्यमी नेतृत्व कार्य पर आते हैं। तो ये अनुच्छेद बताते हैं कि जहाँ उद्यम वृत्ति पारिस्थितिक तंत्र को सह सकता है, मींस कुछ तरह की डिफिकल्टीज आती है तो किस तरह से उनके साथ वो डील कर सकते हैं। भारत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसमें पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहन मिलता है और ये अनुच्छेद विभिन्न तत्वों को एक दर्शाते भी हैं पर्टिकुलर फॉर्म में। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने जो टॉपिक किया था दैट इज हमारे को, जिसमें उद्यमी क्या होते हैं। उद्यमी आपको पता है कि जो कर्मचारी खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी और के अंडर में काम नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर किस तरह के बिजनेस होते हैं। पारंपरिक उद्यमी जो किसी मैकेनिक से लेकर, यानी कि जिनका एक पर्टिकुलर कौशल रहता है, अपने खुद की स्किल्स रहती है कि मुझे इस समय में काम करना है। फिर कुछ होते हैं परियोजना उद्यमिक शैली, जिसके अंदर किसी कला या मनोविज्ञान के क्षेत्र में रुचि रहती है, तो वो अपने बिजनेस को उस लेवल पर आते हैं। फिर एक आते हैं आपके, जैसे देख सकते हैं कि जीवन शैली उद्यमी, इसमें क्या होता है पर्टिकुलर ऐसे समानता टीचर या प्रोफेसर की बात होती है जो किसी भी टीचर को अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिनके वो पढ़ने के इच्छुक हो। तो ये कुछ बेसिक कैटेगरीज थी। एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन की, तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि वे बहुत प्रभावित होते हैं, मतलब वो किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टीज से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से या रिस्पेक्ट से वो डरते नहीं हैं, ठीक है। और निर्णय लेने में वो काफ़ी माहिर होते हैं। तो एक पर्टिकुलर फॉर्म में देख सकते हैं कि हमने बताया था। उसके बाद मैंने बात की थी कि दो पर्टिकुलर उद्यमी की, जैसे धीरू भाई अंबानी, करसन भाई पटेल की क्या स्टोरी रही थी। तो कुछ बेसिक स्टेप्स थे कि कैसे आपके माइंड में पर्टिकुलर फॉर्मेट चलता है, किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करना है, रिस्क फैक्टर है तो उस पर कैसे हमें चिंतन करना है, फिर उसके ऊपर चिंतन को दूर, यानी कि उस टेंशन को दूर करके हमें इस पर स्टडी करके आगे बढ़ते हुए चलना है, फोकस करते हुए कुछ अपने प्रोडक्ट का आउटपुट लेकर के आए। तो पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन सब चीज़ों पे आपको गौर करने की जरूरत होती है। तो हमारा जो टॉपिक था दैट इज यूनिट 5.4 बिजनेसमैन, वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।